नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, और ये हमारी आज एवरेज की तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आपने अच्छी तरीके से भी देख भी ली होगी। ठीक है मेरे भाई, आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं एवरेज के पार्ट नंबर 3 से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन किया मेरे भाई? 17 क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। क्या है मेरे भाई? मेरे पास तीन संख्या है और तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या का 3/4 है। क्या है मेरे भाई? तीसरी संख्या का 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो वह सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें क्या करना मेरे भाई? हमने सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। जरूरी नहीं है कि वो हमारे से सबसे छोटी संख्या ही पूछे, ये भी पूछ सके कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सके। ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर क्या है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में मेरे भाई। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, और जिसने मेरे भाई ने वीडियो शेयर नहीं किया अब तक, सबसे पहले वो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दे। ठीक है तो मेरे भाई, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई। आइए बात करते हैं। मेरे पास कितनी संख्या है? 3 संख्या है। देखो मेरे पास कितनी संख्या दे रखी भाई? 3 संख्या दे रखी। एक मेरे पास क्या है? पहली संख्या है। एक है मेरे पास क्या? दूसरी संख्या है। और एक क्या है मेरे भाई? तीसरी संख्या है। ये मेरे पास क्या संख्या दे रखी? 1, 2 और 3 संख्या दे रखी मेरे भाई। क्या दे रखी? 3 संख्या दे रखी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का, जो मेरे पास जो दूसरी संख्या है मेरे भाई, ये पहली संख्या का 1/3 है। क्या मैं इसको लिख सकूं पहली का 1/3? ठीक, किसके बारे में कहा? इसने पहली के बारे में कहा। मैं देखो मैं आप लोगों से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, जिससे आपकी समझ में भी अच्छा तरीके से आ जाए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहली संख्या का है 1/3। देखो दूसरी संख्या पहली संख्या का, जो मेरे पास क्या है? दूसरी संख्या है जो पहली संख्या का 1/3 है। जो मेरे भाई नीचे का ये जो भाग है नी, वो किसका होगा? पहली संख्या का होगा। और जो एक भाग आया, ये मेरे पास किसका होगा भाई? दूसरी संख्या का होगा। ठीक, ये मेरे पास एक भाग किसका है? दूसरी संख्या का। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार फिर रिपीट कर रहा मैं आप लोगों से। दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। देखो ये इसका 1/3 हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई? अब आप लोग ये बताओ, इसका ये 1/3 हुआ या नहीं हुआ? और तीसरी संख्या का 3/4 है। कौन है भाई 3/4? तीसरी संख्या का 3/4 है। कौन है ये तो बताइए। 3/4 क्या कह रखा? तीसरी संख्या का 3/4, इसका 3/4, 3/4। मैंने आपसे क्या बताया? जो मेरे पास नीचे का शेष है, जो क्या दे रखा? तीसरी संख्या का, तो ये मैंने तीसरी के नीचे रखना मेरे भाई। किसके नीचे रखना है? तीसरी के नीचे रखना। लेकिन क्या कहा इसमें? और के बारे में जो कहा गया मेरे भाई, ये दूसरी संख्या के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? दूसरी संख्या के बारे में। मैं बताऊं मेरे भाई, यहाँ पे इतना जोर क्यों दे रहा कि बच्चा गलती यहीं पर करते हैं। बच्चा गलती कहां पे करेगा? बच्चा गलती यहीं पर करेगा कि संख्या को उल्टी सीधी रख देगा। अगर मान ले कि हमारी संख्या अच्छी तरीके से रखिएगा तो हमारा क्वेश्चन भी आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 3/4 मेरे पास ये कितनी है भाई? 4 है। और तीसरी संख्या कितनी हुई? 4 हुई। और ये शेष भाग जो ऊपर बचा हुआ भाग है किसका हुआ? दूसरी संख्या का है मेरे भाई 3। तो मेरे पास अनुपात क्या बन गया? क्या मैं इसको लिख सकूं 3/4? हाँ जी लिख सकते हो। कितना? 3/4। अब मेरे पास रेशो क्या निकल गया भाई? पहली और दूसरी का अनुपात क्या निकल गया? 1/3/1। दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या निकल गया मेरे भाई? 3/4 आया निकल गया। ठीक है, बात करी जाए इनकी,
क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप एक बात बताओ, जो मेरे पास ही भाग खाली है, जो किसका पड़ोसी है? इसी का तो पड़ोसी है। जो ये मेरे पास शेष भाग बचा हुआ है, खाली भाग बचा हुआ है ऊपर, जो किसका पड़ोसी है मेरे भाई? ये दूसरे का तो पड़ोसी है। क्या मैं इसकी सपोर्ट में यहाँ नहीं आऊंगा एक? तो मैंने इसका यहाँ पे क्या करा, एक मैंने यहाँ पे उतार दिया। ये आप मेरे से एक बात बताओ, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे यहाँ भाग खाली बचा हुआ है, तो ये किसका पड़ोसी है भाई? ये 3 का पड़ोसी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 को ऐड कर लूंगा। क्या करा मैंने? 3 को ऐड कर लिया। अब मैं कह सकू 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ठीक है। तो मेरे भाई संख्या का अनुपात कितना आया? 9:3:4 आया मेरे पास निकल का संख्या का अनुपात। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है। ठीक है, कितना दे रखा भाई? तीनों संख्याओं का औसत 112 है। मेरे पास 9 और 3 कितने हो गए? 12 और 4 कितने हो गए भाई? 16। लेकिन मैंने तो देखा इसका एवरेज कितना है भाई? 16। लेकिन वो 16 नहीं कह रहा भाई, कितना है? 112 है। 16 छिकम 96 और 16 सत्ते कितना हो गया? 112। 16 सत्ते कितने हुआ मेरे भाई? 112 हुआ। ठीक है। ये क्वेश्चन में जो कुछ पूछा जाए वो निकाल दो, जरूरी नहीं कि इसने यहाँ तो यहाँ क्या पूछ रखा? सबसे छोटी संख्या। क्या पता भाई एग्जाम में सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, जिसको कहेगा हम उसको इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसने क्या कहा? सबसे छोटी संख्या। तो मैंने सबसे छोटी संख्या भी 7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे भाई कितना होगा? 21 निकल गया। क्वेश्चन में पूछ ली जाए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या भी भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 सती 63 आ जाएगा, निकल गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे भाई? 9 सती 63। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग का गुणनफल, ये पूछ सकता है। इनका औसत भी पूछ सकता है मेरे भाई, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक। अच्छा तो मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है 25 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। कितना दे रखा मेरे से? 25 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? इससे पहले मैंने आप लोगों से क्या करवाया? एक क्वेश्चन करवाया था सही। ये मेरे पास क्या है? सेम टू सेम सही क्वेश्चन है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा? 15 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई कोई भी टाइप नहीं छोड़ने का मेरे दोस्तों, जितनी भी टाइप बनेगी सब बताऊंगा। और एक और टाइप इसमें क्या बना है? एक और टाइप इसमें क्या बनती है? 24 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटा दें, m मतलब क्या है? कोई मान है। जैसे हम कोई भी संख्या क्या मान लें, या उसको हम नाम x भी दे सके, m भी दे सके, कुछ भी मान दे सके उसको हम। ठीक है, तो औसत 38 हो जाता है। तो m का मान ज्ञात करना हमने इसमें क्या करना? m का मान ज्ञात करना। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया? 25 संख्या है मेरे भाई और इनका औसत कितना है? 8 है। सबसे पहले तो आपने क्या करना? क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या रखा, तो यानी क्वेश्चन में क्या रखा कुछ और आपने उतार दिया कुछ और। सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन सोल्यूशन जब भी हो जाए। इसमें वैसे पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इसने क्या कर रखा? 25 संख्या का औसत कितना है भाई? 8 है। लेकिन यदि प्रत्येक संख्या को 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो नया औसत पूछ रहा है। तो नया औसत कितना बनेगा? नया औसत कितना बनेगा? ये मेरे पास औसत कितना दे रखा? 8 दे रखा। अगर मैं इसी औसत को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास नया औसत नहीं निकल लगाने का? तो पुराना औसत तो मेरे पास कितना है? 8। और नया औसत कितना बन जाएगा? 96। तो मेरे पास नया औसत कितना आ जाएगा भाई निकल के? नया एवरेज की बात करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 96 बनेगा। ठीक, बताओ ना, बताओ। सब पेंसिल चलाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों से क्या कहा हमने? क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। शुरू में पढ़ोगे भाई 1-2 बार क्वेश्चन, फिर तो हवा में उड़ा दूंगा क्वेश्चन में।
ठीक। 15 संख्याओं का औसत कितना है? ये ले भाई 15 संख्या है और इनका औसत कितना दे रखा? 42 है। ठीक, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं सही में। तो यदि प्रत्येक संख्या, भाई एक बात बताओ, इन 42 संख्या है, इनमें आप जोड़ दो फिर हो जाओ। मैं भी बुड्ढा होऊंगा जोड़ता जोड़ता, और तुम भी बुड्ढे हो लोगे। ठीक, 15 संख्या को औसत कितना दे रखा भाई? 42 दे रखा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए। ठीक, प्रत्येक संख्या में क्या कहा? पर 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत पूछ रखा। तो नया औसत कितना होगा? तो भाई मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नया औसत कितना आ जाएगा निकल के? तो मेरे पास नया एवरेज आ जाएगा मेरे भाई के। तो मेरे पास नया एवरेज कितना निकल के? 47 निकल के आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ गया? 47। ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो बताओ उसमें क्या हो रहा भाई? कुछ भी नहीं हो रहा। भाई ये तो 5 सेकंड के भी नहीं है। क्या कहा देखिए? 15 से यहाँ पे जरूरी नहीं 15 कहता भाई, यहाँ पे भी कह सकता है 20 संख्याओं को 47 है, वो 47 है। लेकिन प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए, लेकिन पूछ क्या रखा उसने? नया औसत पूछ रहा भाई। नया औसत, मेरे पास पुराना औसत कितना है? 42 है, और नया औसत पूछ रहा, लेकिन मैं उसमें ऐड कर दो तो मेरे पास नया औसत कितना निकल कर आ जाएगा? 47 आ जाएगा मेरे भाई निकल के। तो कितना आंसर आएगा मेरा निकल कर? 47। बात की जाए 24 संख्याओं का औसत 43 है। कितना है मेरे भाई? 24 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। मेरे पास 24 संख्या है और इनका औसत कितना दे रखा? 43 दे रखा। ठीक, यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटा दे, क्या कर रखा भाई? m घटा दे हम। ठीक, m घटा दे तो औसत 38 हो जाता है। औसत 38 हो जाता है। लेकिन क्या पूछ रखा? m का मान पूछ रखा। भाई एक बात तो बताओ, मेरे पास एवरेज पहले कितना है? आप इसको भूल जाओ, ये क्या याद रखा है? ये तो भाई ये भी कह सका 50 संख्याओं को एवरेज इतना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 50 संख्याओं का औसत इतना है भाई, और m संख्याओं का औसत इतना है, तो m का मान बता दो मेरे से क्या है? आप एक बात तो बताओ, मेरे पास यहाँ एवरेज पहले कितना था? 43। ठीक है, और अब एवरेज कितना हो गया मान घटते समय? 38। मेरे पास घटोतरी कितने की, कितने की कमी हुई है? 5। कितने की कमी हुई? 5 की। तो मेरे पास क्या पूछ रखा? m का मान। तो मेरे पास m का मान कितना होगा भाई? 5 होगा निकल के। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। आज जितने भी सवाल करूँगा सारे सूट ट्रिक पर करूँगा। अरे भाई कमेंट भर भर गाना चाह बिल्कुल। ठीक है सर, उतारो इसमें। अच्छा भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि 23 संख्याओं का औसत कितना है? 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई दोस्तों देखो, अगर आज जितने भी क्वेश्चन बने पूरा आंसर ले रहे, ठीक है। अरे मैं भी इसका जवाब छक्के का दे रहा पूरा। आज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे छक्के के जवाब से दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब जितनी मेहनत है वीडियो को मैं कर रहा, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत आपने करनी होगी। वीडियो को जितनी हो सके इतनी फैला दो। आगे मैंने देखी जब तुमने देखी फिर, ठीक है। क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरे रहा, 101% बनेंगे। जो भाई भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएगा नहीं, मैं मैथ की गारंटी दूं भाई, पूरे में से पूरे लेकर होगा। पूरे में से पूरे 101% बता रहा, कोई 100% बता रहा, लेकिन मैं 101% की गारंटी दूँ। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लोगे। कब करोगे? प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी मेरे भाई। अच्छा, मेरे पास क्या दे रखा? 23 संख्याओं का औसत कितना है भाई? देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास 23 संख्या है और इनका औसत कितना है भाई? 81 है। क्वेश्चन जैसे कहेगा इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते जाओगे। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए
मेरे पास 23 संख्याओं का औसत कितना है 81। अगर मैं इसने क्या कहा प्रत्येक संख्या को, तो क्या मैं इसको 6 से विभाजित ना कर दूं? हो गया, प्रत्येक संख्या को क्या हुआ 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए, और इसमें मैं कितना जोड़ दूं भाई 2.5 जोड़ दूं। ठीक, कितना जोड़ दिया 2.5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो नया औसत क्या होगा? एक बार मैं कुछ क्वेश्चन चेक कर लूं। तो नया औसत पूछ रखा भाई क्या होगा। सिर्फ एक बात बताओ मेरे से, मैं इससे कितनी बार डिवाइड कर सकूं इसको? क्या मैं कर सकूं ना 3 गुनी 6 हो गया, और 3 से कितनी बार कटा 27 बार। भाई जी मैं इसको इधर दिख रहा बड़े अच्छे तरीके से साफ तरीके से। मेरे पास 23 संख्याओं को औसत कितना दे रखा भाई 81 दे रखा, और इसको 6 से डिवाइड, इसने क्या कहा प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, मैंने 6 से विभाजित कर दिया इसको, और इसी संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए। कितना 2.5 ढाई जोड़ दिया जाए। ठीक है मेरे भाई, अब एक काम करो इसके काट पीट बचा दो। काट पीट बचाने का मतलब क्या 3 दूनी 6 है, और 3 से कितनी बार कट गया भाई 27 बार। कितना 27 बार। तो मैं इसको और कितनी बार कट सका मेरे पास है 13.5 बार। कितनी बार कटा, तो इसमें क्या कहा गया, तो नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो नया औसत क्या होगा, क्या होगा? तो मेरे भाई 13.5 तो मेरे पास पहले से है मौजूद, और मैं इसमें 2.5 और ऐड कर दूं, तो मेरे पास एवरेज कितना हो जाएगा 13.5 और 1 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा ये मेरा आंसर होगा। एक बार फिर बता रहा मैं, 23 संख्याओं का औसत दे रखा, यहाँ जरूरी नहीं आती 23 दे रखा 40 कुछ भी दे दो भाई। एक काम करो, इसको देख कर डरिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। हमें क्या पकड़ना, एवरेज देखना, वहां से एवरेज कितना दे रखा, एवरेज दे रखा 81, लेकिन इसने क्या कहा प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए। मैंने 6 से इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन जब मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकल आई भाई 13.5 निकल आई। जो मैंने एवरेज देखा शुद्ध रूप से, तो मेरा पहला एवरेज कितना था वो 13.5 था। जोड़ने से पहले एवरेज मेरा कितना था 13.5 था, और जब मैंने उसमें 2.5 ऐड किया, जब मैंने उसमें 2.5 ऐड किया तो मेरा नया औसत क्या बन गया, तो 13.5 तो मेरा पहले निकल कर आ गया, और 2.5 मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो 13.5 और 2.5 कितना हुआ, तो मेरे भाई एवरेज कितना आया निकल के 16 आ गया निकल गया। बात करते हैं 8 क्वेश्चन नंबर 26। 8 मानों का औसत कितना है 36 है। यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, देखो मेरे से क्या दे रखा, मेरे पास मान कितने हैं भाई 8 मान है, लेकिन मेरे से पास क्या दे रखा है एवरेज, ठीक है 36। औसत कितना दे रखा 36। मैं इस औसत पे जोर क्यों लगा रहा मैं बार बार, क्वेश्चन में नहीं इनसे बनाना। ठीक है, मेरे पास औसत कितना दे रखा है 36 दे रखा, लेकिन इसने क्या कहा पहले 3 मान, ये मेरे पास पहले 3 मान हो गए। ठीक है, पहले 3 मान में से प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए, ये ले भाई एक मान में से कितना 2, वो मेरे पास ये कितने हैं 3, तो 2 में से मैं भाई एक मान में से 2, दूसरे मान में से 2 और तीसरे मान में से 2, अगर बोल देते हैं यहाँ 10 में से भाई चलो ये तो छोटी वैल्यू है मेरे पास, तो क्या मैं इसे जोड़ता फिरता इसको, तो मैं क्या करूँगा इसकी मल्टीप्लाई करूँगा कितनी 2। अगर शुद्ध रूप से बताऊं, अगर मान ली क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि प्रत्येक मान में मेरे पास तो छोटी वैल्यू है, इसलिए आपको बता पा रहा, मेरे पास क्या एक मान में से कितना घटाया मैंने 2, दूसरे मान में से कितना 2 और तीसरे मान में से 3, मेरे पास संख्या 2 3 दे रखी, और मैंने क्या करा 6, तो क्या 2 दूनी 4 2 6 नहीं हो गया। ठीक, अगर यहाँ 50 देता क्या 50 तक ऐसे करते फिर तो जाते हैं, इतना तो भाई सोल्यूशन करके कोई ना कोई आगे निकल जाएगा।
हो गया। लेकिन हाँ, इसका मैंने ध्यान किस चीज का रखना मेरे भाई, जो मैंने क्या करा घटाया, इस चीज का ध्यान रखना। बात करी जाए इब्जा और अगले 5 मानों में से, ये एक 3 मान तो मेरे पास ही होंगे और भाई अगले 5 मान ही होंगे। ठीक, 5 और 3 कितने हो गए, टोटल 8 मान हो गए। ठीक, इसमें क्या अगर रखा 6 जोड़ दिया जाए। बस तो एक बात बता मेरे भाई, एक संख्या में 6 जोड़ूंगा और मैं लगातार 5 तक जोड़ूंगा, तो बढ़िया। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई 6 में कर दूं। ठीक, मैंने क्या करा, इसका ऐड कर दिया इसमें। अब हमें क्या देखना, इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत देखना। मैं भाई नया औसत क्या है, मेरे पास पुराना औसत तो यू है 36 है, लेकिन बात यह है जो मेरे पास यहाँ से औसत निकल का होगा, कमती या बत्ती जो भी होगा, वो मेरे पास क्या निकल का होगा, मेरे पास नया औसत निकल का होगा। ये मेरे पास ये कितना होगा, 3 दूनी 6 उन्हें कितना होगा, 6 पंजे 30। इनमें से एक बात बताओ भाई, प्लस की वैल्यू ज्यादा माइनस की वैल्यू ज्यादा है, प्लस की वैल्यू ज्यादा। तो 30 में से चुनेंगे मेरे पास कितने भाई, 6, तो कितना बचा 24। ये हमें ध्यान रखना, प्लस का बचा कि किसके ज्यादा, ये अधिक वाले का ज्यादा बचा। तो मेरे पास नया औसत पूछ रखा, तो नया औसत पूछ रखा मेरे भाई, तो नया औसत कितना आ जाएगा निकल के, 36 तो मेरे पास पहले दिया हुआ है, 24 ही हो जाएगा मेरे भाई निकल के। तो मेरे पास नया औसत कितना आ जाएगा, 54 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 निकल कर आ जाएगा औसत। नहीं सर, 60 है 60 60 आ गया, कोई बात नहीं, ये ना भाई जोड़े इतना काम तो तुम भी कर लो। क्यों भाई, अरे पूरा पूरा दिन हो जा भाई, थोड़ा सा पीछे तुम भी जाओ। है नहीं हैं? मजा आ गया। 8 मानों को बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों आज की वीडियो का आज ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर, और कमेंट आने चाहिए दोस्तों भर भर गए। देखो जैसे मैंने आप लोगों का प्यार मिलेगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन और भी अच्छे लेकर आऊंगा। ठीक, अरे एक बात मैंने आपसे बोल रखी, जो भी चैप्टर उठाऊंगा बेसिक टू एडवांस उठाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बेसिक से लेकर चलूंगा और एडवांस पे ले जाकर खत्म कर दूंगा। आप कोई भी मैथ उठा लेना, लेकिन क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस का काम है आपका, मेरा काम है यहाँ पे क्या पढ़ाने का। 8 मानों का औसत कितना दे रखा भाई, 40 दे रखा। इसमें कितना दे रखा, 40। मेरे पास एवरेज दे रखा कितना भाई, 40। यदि पहले 3 मानों में से मेरे पास कितने हैं, पहले के 3 मान है भाई ये। ठीक है, पहले 3 मानों में से प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए। वो तो नहीं बढ़ रहा सवाल ही तो ये बन गया। हाँ नहीं ठीक है कोई नहीं, यहाँ से क्या लगा 8 मानों का औसत कितना है भाई, 40 है। पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से क्या कर रखा, 2 घटा दिया जाए। क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दूं, जी ये मुझे पता चल गया मेरे पास क्या करा, मैंने घटाया। जो मैंने से लगाया क्या है, घटाया मैंने। बात करी जाए अब अगले 5 मानों में से प्रत्येक में मेरे पास मान कितने हैं, 5, और प्रत्येक में से कितना 6 जोड़ दिया जाए। ये क्या करा भाई, मैंने ऐड कर दिया। तो नया औसत पूछ रखा, नया औसत क्या बनेगा। ठीक, मेरे पास एक मान कितना होगा, 5, एक कितना होगा 3, टोटल मिलाकर 8 मान हो गए। 8 मान को औसत कितना दे रखा, 40। लेकिन ये मेरे पास क्या ओल्ड पुराना मान। ठीक है, लेकिन मैंने मान क्या निकालना, नया। ठीक है भाई, एक तुमने देखे वीडियो में क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा। अच्छा, तो मेरे पास कितना आगा निकल गए, 24। अंदर कितने का आया निकल गए, प्लस के 24 आया मेरे भाई। 24 हैं भैया, कितने हैं, 6 हो गए, और ये प्लस के कितने 30 है, तो अधिक के ज्यादा बचे मेरे पास। तो मैं क्या पूछ रखा, तो नया औसत पूछ रखा, तो नया औसत निकालना मैंने। तो नया एवरेज की बात करी जाए तो भाई मेरे पास नया एवरेज कितना है, पुराने वाला मेरे पास कितना 40 है, और 24 पहले से हो गया। अब जहाँ दोबारा आके तो मेरे पास नया एवरेज कितना होगा, 64 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अच्छा तुम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।